नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां जमीन की पैमाइश के दौरान हुई फायरिंग, किसने निराश्रित मृत गौवंश का कराया अंतिम संस्कार, राजस्थान की घटना को लेकर किसने जताई नाराजगी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर यूपी के चंदौली जनपद से है, जहां शासन द्वारा प्लास्टिक पर बैन लगाने के लिए जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है। बताते चले कि इसी क्रम में आदर्श नगर पंचायत चकिया में प्लास्टिक का नो उपयोग करने वाले राधिशासी अधिकारी चकिया के नेतृत्व में नगर पंचायत चकिया के कर्मचारियों ने शपथ ली एवं प्लास्टिक का उपयोग न करने को लेकर जागरूक किया। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज हवागढ़ थाना अंतर्गत गांव टिकातर के पास एक गौ माता की मृत्यु की सूचना हिंदू एकता संगठन के ग्राम पंचायत टिकातर प्रमुख अभिषेक दुबे को मिली, जिसके बाद उन्होंने और उनकी टीम ने उनके अंतिम संस्कार के लिए जेसीबी की व्यवस्था के लिए खोजबीन शुरू की। तो एक जगह जाकर बमुश्किल जेसीबी किसी मिली और किंतु हिंदू का सहयोग करना नहीं चाहता, जिसके चलते जेसीबी मशीन वाले से बात नहीं बनी। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेसहारा और राष्ट्रपति भवन आए दिन चित्र में किसी न किसी कारण से मार रहे हैं, लेकिन जब ये हिंदूवादी संगठन के लोग रघुवंश को अंतिम संस्कार करने के लिए जेसीबी मशीन की आवश्यकता पड़ती है तो शासन प्रशासन हाथ खड़े कर देता है। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। बीते दिन राजस्थान के जोधपुर में दर्जी दुकानदार कन्हैया कुमार को नुपुर शर्मा के पक्ष में पोस्ट डालना महंगा पड़ गया। पोस्ट डालने के बाद कुछ अराजक तत्वों के द्वारा कन्हैया कुमार को मौत के घाट उतार दिया और एक पोस्ट के माध्यम से इस घटना की जिम्मेदारी भी ली। अराजक तत्वों के द्वारा इस घटना को अंजाम देने के बाद अब देश भर में अराजक तत्व की गिरफ्तारी को लेकर हिंदूवादी संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी के तहत महाराजगंज जिले के हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष नरसिंह पांडे ने विरोध जताते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस सरकार के रहमो करम पर जिहादी मानसिकता फल फूल रहे हैं, जिनके चलते इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और भारत सरकार से मेरी अपील है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। राजस्थान की जो घटना है वो एक साजिश के तहत घटना कराई गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां भी है वहां राष्ट्रद्रोही तत्वों का, जिहादी मानसिकता के लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जहां उनकी सरकार नहीं है वहां इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं। आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है और इसी के साथ साथ कानून और व्यवस्था को भी बनाए हुए है। कोई भी अराजक तत्व, राजद्रोही तत्व कानून को हाथ में नहीं ले सकता है। लेकिन वही राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। एक साजिश के तहत ही नुपुर शर्मा के समर्थक कन्हैया लाल की गला काटकर हत्या राष्ट्रद्रोही तत्वों और जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा की गई है। इस घटना के पीछे उन सबों की जो मंशा है पूरे देश में आक्रोश पैदा करने की है कि इस घटना से पूरे देश में आक्रोश पैदा होगा और राष्ट्रवादी समर्थक, राष्ट्रभक्त आक्रोश में आकर सड़कों पे आ जाएंगे। देश की कानून और व्यवस्था बिगड़ने लगेगी, देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। इस उद्देश्य से उन अराजक तत्वों ने उस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन वो अपनी योजना में सफल नहीं होने पाएंगे। हम इस देश की जनता से अपील करते हैं और खास करके महाराजगंज उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि आप सांकेतिक रूप से अपना विरोध जहां भी दर्ज कराना हो, सांकेतिक रूप से शांति और व्यवस्था को कायम रखते हुए अपना विरोध दर्ज कराएं। कानून को हाथ में लेने का काम न करें। अगर कानून को हाथ में लेंगे, देश की कानून और व्यवस्था बिगड़ेगी तो इससे अराजक तत्वों का मनोबल बढ़ेगा। जो उनकी मंशा है वो अपनी मंशा में सफल हो जाएंगे। इसलिए उनको देश की अस्मिता को ध्यान में रखकर, देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रख के देश के नागरिकों को, उत्तर प्रदेश की जनता को, महाराजगंज की जनता को
कार्य करना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता भी, जो हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता भी इसी चीज को ध्यान में रख। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। किसी केंद्रीय मंत्री का किसी बड़े कार्यक्रम के दौरान पंडाल में संबोधन चल रहा हो और वहां प्रोटोकॉल के तहत बैठे जिला स्तरीय अफसर मंत्री को सुनने की जगह आपस में बात करें, भला ये किसी मंत्री को मजबूर होगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। ऐसा ही सोमवार को मीरपुर की कैंसर इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम के दौरान पंडाल में चल रहे केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के संबोधन के दौरान देखने को मिला। दरअसल मंत्री जी अपने संबोधन में कैंसर अस्पताल के अपग्रेडेशन और इसमें भूमिका निभाने वाले संस्थापक डॉक्टर SS यादव की त्याग तपस्या की सराहना कर रहे थे। इसी दौरान वहां मंत्री जी के प्रोटोकॉल में जिला प्रशासन की ओर से उपस्थित अधिकारीगण उनके संबोधन को सुनना तो दूर आपस में बातचीत कर उसमें खलल और डाल रहे थे, जिस पर मंत्री जी की लगातार नजर थी। जब उक्त अधिकारीगण बातचीत को बंद नहीं कर पाए तो मंत्री जी का गर्म होना स्वाभाविक था। हुआ भी ऐसा ही और अपने संबोधन के बीच मंत्री जी ने उनको आक्रोश भरे शब्दों में सभा में मौजूद लोगों के बीच कह डाला कि अधिकारियों बात मत करो, खड़े हो जाओ, यहाँ से कहकर उनको पंडाल से बाहर जाने की नसीहत तक दे डाली। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। चकिया संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सकों की लापरवाही में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि 8 बजे से OPD होने के बावजूद मौके पर अधिकांश चिकित्सक अपने कक्षाओं से नदारद रहे। वहीं दिखाने आए मरीज डॉक्टरों की लापरवाही से स्वास्थ्य विभाग को वे लोग कोसते हुए नजर आए। चंदौली से सीनू संवाददाता राजेश सिंह यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में आज जनपद झांसी के ग्राम बरुआ माथ में विशाल किसान पंचायत हुई, जिसमें किसानों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। किसानों ने बताया कि तहसील ब्लॉक के चक्कर लगा कर थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसान नेता ने किसानों की पीड़ा सुनकर निराकरण कराने के आश्वासन दिए हैं। क्या नाम है दादाजी? किस गांव के रहने वाले हैं? क्या समस्या है आपकी? शमशान घाट पूरे गांव के लिए परेशान पड़ती है। कहाँ खेतों में जाए आदमी, कहीं है रास्ता नहीं, सब कुछ बुआ दिक्कत पड़ती है शमशान घाट के लिए, तो वो चाहिए सब शमशान घाट के लिए। तो अभी गांव में शमशान घाट बना नहीं है? नहीं है, सब पहले था तो वो मोड़ा टाला बोलते क्या बोलते उससे, वो बन चुका है। जनपद झांसी का ये गांव बरुआ माफ है, जिसकी आबादी लगभग 1200 है। ये गांव सरकारी योजनाओं से कोसों दूर है। ये गांव आज भी अन्य जानवरों से खेतों को बचाने के लिए गौशाला के लिए तरस रहा है। ये गांव सिंचाई हेतु पानी की समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ नहरों में नहरें नहीं है, यहाँ सरकारी ट्यूबवेल नहीं है। यहाँ का किसान कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। आज इस गांव में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले विशाल किसान पंचायत हुई, जिसमें किसानों की पीड़ा सुनी गई है। तो यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1 वर्ष पूरा हो गया, इनकी खरीफ की फसल नष्ट हुई थी, जिसका मुआवजा सरकार ने आज तक नहीं दिया, न बीमा क्लेम दिया गया। जहाँ पर किसान आज सिंचाई के लिए एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी दावा कर रहे हैं कि हर गांव में हर घर खेत, हर घर पानी और हर घर खेत, लेकिन धरातल पर न तो नल दिख रहा है, न खेतों में पानी दिख रहा है। ग्रामीण कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आज पंचायत में निर्णय लिया गया है कि 15 दिनों में किसानों की समस्याएं जैसे प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ शौचालय, पेंशन और अन्य जानवरों के लिए गौशाला, यहाँ पे 3 किलोमीटर लंबा रोड जर्जर पड़ा है, जो PNC ठेकेदारों ने पूरे रोड को ध्वस्त कर दिया है। बारिश का समय है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो अगर इन समस्याओं का रोड निर्माण नहीं होता और भी समस्याओं का निराकरण नहीं होता, तो आने वाले दिनों में जिम्मेदारों का घेराव किया जाएगा। जय जवान, जय किसान, जय कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज।
संभल में सदर कोतवाली पुलिस द्वारा बाजार में सुरक्षा के मद्देनजर फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान रास्ते में जो वाहन आड़े तिरछे दिखाई दिए उन्हें कोतवाली भिजवा दिया गया। बता दें कि बाजार में अतिक्रमण तो हटवा दिया गया, किंतु अभी भी लोग नहीं मानते, अपनी मोटरसाइकिल आड़ी तिरछी सड़क की साइडों में लगा देते हैं। इससे आने जाने वालों को परेशानी होती है। वहीं जब कोतवाली प्रभारी सूरज प्लाजा के पास पहुंचे तब मार्केट के बाहर कई मोटरसाइकिल देखकर रुक गए और उनके मालिकों को आवाज लगवाई गई। कुछ मोटरसाइकिल स्वामी तो आकर अपनी बाइक उठाकर ले गए, लेकिन जो नहीं आ पाए उनके वाहनों को कोतवाली भिजवा दिया गया। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। आज रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र के रामगढ़ ब्लॉक चतरा में शनि महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें संयोजक बिच्छू भिखारी जंगली दीनबंधु रमाशंकर बाबा जी द्वारा शनि महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो 29 जून से 7 जुलाई तक रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि सुख शांति सभी समाज के लोग एकता भावना बनाकर रहें। बाबा जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम भिक्षुक भिखारी जंगली बाबा दीनबंधु रमाशंकर नाम है। जी जी। बाबा जी, आज शनि महाराज यज्ञ हो रहा है, जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। हमारे मीडिया महान भाव आपने पूछा है, मैं पहले आपको प्रणाम करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे समाज के लिए आप निरंतर अग्रसित रहें, हमारे जैसे गरीबों से पूछते रहें। तो आज ये शनि महाराज महायज्ञ हो रही है, जो आज पूरा जगत विश्व, हमारा पूरा भारत परेशान है ग्रह से, कष्ट से, नाना प्रकार के कष्टों से। तो इसलिए हमने शनि महाराज का आह्वान किया कि हे शनि महाराज, आप न्याय के देवता हैं, सत्य के देवता हैं। आपका आज हम जड़ी बूटियों के द्वारा जो पूरे जगत का कल्याण होगा, पूरे जगत के कष्ट मिटेंगे। उस कष्ट के लिए आज ये शनि महाराज महायज्ञ जड़ी बूटियों के द्वारा आचार हम विंध्याचल से बुलाए हुए, जो आचार अपने आप में हैं। इस आचार के द्वारा अयोध्या में भी महायज्ञ हुआ। जिस दिन महायज्ञ शुरू हुआ, कलश यात्रा हुआ, 9 नवंबर को राम जन्मभूमि का फैसला आया। और सर्वप्रथम भिखारी बाबा और चैनल पर तुम देख सकते हैं, हमने कहा आज इस राम जन्मभूमि के फैसले से दोनों पक्ष के लोग खुशी हैं, हिंदू मुसलमान सभी लोग खुश हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ पहला वर्ड भिखारी बाबा, पूरे दुनिया में पहला वर्ड भिखारी बाबा से भगवान भोले बाबा ने बुलवाया कि जैसे हिंदू आज खुश हैं वैसे हमारे मुसलमान भाई भी खुश रहें, उनके लिए सम्मान दिया जाए, उनके लिए भी जमन दिया जाए। ऐसा मेरा सरकार या कोर्ट के न्यायालय ने हम फैसला किया, उससे भी हम खुश हुए। इसलिए वही तर्ज पर यज्ञ हो रहा है कि पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, सारे धर्म के लोग एक हैं, एक सूत्र में बंधें और राष्ट्र का निर्माण करें। मंदिर मस्जिद में ना फंसे। हमें मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं, हमें राष्ट्र निर्माण की जरूरत है। और हम राष्ट्र निर्माण के लिए ये महायज्ञ कर रहे हैं, जिस महायज्ञ से पूरे संसार का कष्ट मिटेगा, भाईचारा बढ़ेगा। हर सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। रावतगंज क्षेत्र के नगवा ब्लॉक ग्राम पंचायत पलहारी प्राइमरी शिक्षा क्षेत्र नगवा जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश का, जहां शिक्षा विभाग में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। विद्यालय का समय 7:30 बजे का है। शिक्षक आने का समय कोई निश्चित नहीं है, अपनी मर्जी से शिक्षक आते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ज्यादा ऐसा देखा जाता है कि अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे और बच्चों की शिक्षा में लापरवाही की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्र शौचालय में है, जिसमें लगता है कि कभी सफाई नहीं हुई। स्वच्छ मिशन को लेकर बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। बच्चों का वो तो 58 है ना पूरे विद्यालय। विद्यालय में एक समस्या दिख रही है कि जो रसोई खाना बना रहे हैं, इसका सिस्टम तो गैस सिलेंडर पर होना चाहिए। हाँ, तो लेकिन हमारे यहाँ तो लकड़िए से बन रहा है। क्यों बन रहा है? तो इसके लिए तो हमें पूरी जानकारी प्रधानाचार्य बताएंगे। जी। ये कहीं ना कहीं आप मतलब टाइमिंग में लेट हो ही जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं, हमारे यहाँ दिक्कत है ना, हमारे भाई साहब वेट कर गए हैं उसके लिए। थोड़ा लेट हो गया। हाँ, वही आधे घंटे का है, तो आने में। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता अमर के साथ रामेश्वर की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।